हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर के नीटिंग क्रिएशन। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा स्कैलप बॉर्डर का डिजाइन लेके आई हूँ। इस डिजाइन को बुनने के लिए मैंने ये वर्धमान वाली वूल ली है और ये 10 नंबर की नीडल ली है। अगर आप इसको वर्धमान में, ओसवाल में, रैबिट में, गंगा में बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 10 नंबर की नीडल यूज कीजिएगा। और जो आप इसको बनाना चाहते हैं यहाँ पे 3 प्लाई में, तो आप यहाँ पे 9 नंबर की नीडल्स यूज कीजिएगा, तो बहुत ही प्यारा डिजाइन बन के आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा स्कैलप बॉर्डर का डिजाइन है। बहुत ही प्यारा डिजाइन बन के आया है। आप इसको लेडीज हाफ जैकेट में, लेडीज कार्डिगन में, बेबी फ्रॉक में, गर्ल्स टॉप में, किसी में भी आप डालिए, बहुत ही प्यारा डिजाइन बन के आता है। इसको बॉर्डर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसको बार बार रिपीट करते हुए कार्डिगन में, पूरे प्रोजेक्ट में भी आप इसको डाल सकते हैं। जितना देखने में सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बुनना शुरू करते हैं। डिजाइन बनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो इस डिजाइन को बुनने के लिए मैंने यहाँ पे ये 16 के मल्टीपल में फंदे डाल के और एक फंदा प्लस किया है। पहले 16, फिर से 16, फिर से 16, लास्ट में हमारा एक फंदा। मेरे यहाँ पे ये 49 फंदे हैं और दोनों तरफ से मैंने एक एक सिलाई उल्टी बनाई है। सीधी तरफ से भी उल्टी बनाई है और उल्टी तरफ से भी उल्टी बनाई है। दोनों तरफ से एक एक सिलाई फंदे डालने के बाद उल्टी बना लेंगे तो हमारी ये किनारी बहुत ही अच्छे से बन के आएगी। जो नीचे हमारा जिगजैग बनता आएगा वो किनारी बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के आएगी। तो ये डिजाइन की फर्स्ट रो है। यहाँ से डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट रो है। फर्स्ट फंदे को सीधा बुनेंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे बनाएंगे सीधे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे उल्टे। 1 2 3 4। अब यहाँ पे 3 का 1 करेंगे। तो जो फंदा यहाँ पे हमारा कम हुआ है 3 का 1, एक फंदा यहाँ पे हमने ये बढ़ा दिया, एक आगे बढ़ जाएगा। फिर से 4 फंदे उल्टे, 2 3 और 4। फिर धागा पीछे करेंगे और फिर से 2 फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और 1 फंदा फिर सीधा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से एज स्टिच को छोड़ के यहाँ से यहाँ तक हमारा ये बार बार इसी को रिपीट करते जाएंगे। 16 फंदों का डिजाइन है। अब फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर से 2 फंदे सीधे, 1 और 2। दूसरा रिपीट हमारा स्टार्ट हो चुका है। धागा अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और 4। अब फिर 3 का 1 करेंगे, ऐसे 3 का 1 उल्टा फंदा। फिर से 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। फिर धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे फिर से सीधे। अब फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 फंदा फिर सीधा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा ये दूसरा रिपीट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से यहाँ तक 16 फंदों का। अब फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, तीसरा रिपीट फिर से करेंगे। तो 2 फंदे सीधे, जाली डालते हुए धागा अपनी तरफ करेंगे, 4 फंदे फिर से उल्टे, 2 3 और ये 4। फिर से 3 का 1 करेंगे। फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और 4। फिर धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 फंदा फिर लास्ट का सीधा। अब आएंगे बैक साइड में सेकंड रो पे। इस पूरे ही डिजाइन में हमारी ये बैक साइड से पूरी रो उल्टी बनती जाएगी। बैक साइड में हमने कोई भी फंदा चेंज नहीं करना है। यहाँ पे हमारे पूरी रो ऐसे उल्टी बनती जाएगी। अब आ गए हम सीधी तरफ। तो ये फर्स्ट फंदा है स्टिच, इसको सीधा बुनेंगे। अब ये जाली का फंदा है, इस फंदे को भी सीधा बुन लेंगे। फिर जाली डालेंगे। फिर से ये 2 फंदे जाली डालते हुए सीधे बनाएंगे, 1
और 2। अब धागा आगे करेंगे। पहले हमने यहाँ पे 4 फंदे उल्टे बना के फिर 3 का 1 किया था। अब यहाँ 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 और 3। फिर से 3 का 1 करेंगे, फिर 3 फंदे फिर से उल्टे, 1 2 3। धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे फिर सीधे। अब धागा आगे करेंगे। अब जो ये जाली से बड़े फंदे हैं, एक फंदा सेंटर में था, 2 जाली डली हुई हैं, तो इन 3 फंदों को जाली डालते हुए सीधा बनाएंगे। यहाँ से हमारे फंदे कम होते जाएंगे और यहाँ जाली डल के फंदे कवर हो जाएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 2 फंदे सीधे। धागा अपनी तरफ करेंगे, अब फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। फिर से 3 का 1 करेंगे ऐसे, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से 2 फंदे सीधे। धागा अपनी तरफ करेंगे, ये जाली से बड़े फंदे और बीच का फंदा 3 फंदे सीधे बनाएंगे। अब फिर जाली डालेंगे और ये 2 फंदे सीधे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से यहाँ पे 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। फिर से 3 फंदे उल्टे, 3 का 1 उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर 3 फंदे उल्टे। धागा पीछे, अब फिर 2 फंदे सीधे। 2 फंदे बुनने के बाद फिर जाली डालेंगे और ये जाली का फंदा एज स्टिच फंदा सीधा बुन देंगे ऐसे। अब आएंगे बैक साइड में 4th रो पे, ये हमारी पूरी रो उल्टी बनेगी। अब आएंगे सीधी तरफ 5वीं सिलाई में, तो यहाँ पे एज स्टिच सीधा, 2 फंदे ये फिर सीधे जो जाली से बढ़े थे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, अब यहाँ पे 2 फंदे जाली डालते हुए सीधे बनाएंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर से 3 फंदे बनाए थे, अब 2 बनाएंगे यहाँ पे उल्टे फंदे, फिर 3 का 1 उल्टा फंदा, फिर से 2 फंदे उल्टे। धागा पीछे करेंगे, फिर से 2 फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, अब जाली से बढ़ के ये यहाँ पे 5 फंदे बन गए हमारे, तो यहाँ 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5। धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 2 फंदे सीधे। धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पे अब 2 फंदे उल्टे, फिर से 3 का 1 करेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2। धागा पीछे करेंगे, अब फिर 2 फंदे सीधे। धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डालते हुए अब ये सेंटर के 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 2 फंदे सीधे। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 2। फिर से 3 का 1 करेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2। धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे। धागा अपनी तरफ करेंगे, अब जाली से बड़े फंदे सीधे बुन देंगे। अब आएंगे हम छठी सिलाई पर बैक साइड में, तो छठी सिलाई को पूरी को फिर से उल्टा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ करते हुए ऐसे पूरी रो को उल्टा बना लेंगे, ऐसे उल्टा बुन लीजिए। अब आ गए हम 7वीं सिलाई में। ये एज स्टिच फंदा है, ये जाली से बड़े हुए फंदे सीधे बुनेंगे और ये जाली वाला फंदा भी सीधा बुनेंगे। अब जाली डालेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 2। धागा अपनी तरफ करेंगे, अब यहाँ पे 1 फंदा बुनेंगे, फिर 3 का 1 करेंगे, फिर 1 फंदा बुनेंगे। धागा पीछे करेंगे, अब 2 फंदे सीधे। धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली से बड़े हुए ये यहाँ पे हमारे 7 फंदे हैं, इनको सीधा बनाएंगे जाली डालते हुए, 1 2 3 4 5
6 7। धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, फिर एक फंदा उल्टा, फिर से 3 का 1 करेंगे। यहाँ पे फंदे कम होते जाएंगे और यहाँ पे जाली डल के फंदे हमारे बढ़ जाएंगे। फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ। अब फिर जाली से बड़े हुए फंदे इनको सीधा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब फिर जाली डालेंगे और ये 2 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये एक फंदा उल्टा, फिर यहाँ पे 3 का 1 करेंगे, फिर एक उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर 2 फंदे ये सीधे, फिर जाली डालेंगे और ये 4 फंदे फिर जाली डालते हुए सीधे बनाएंगे जो जाली से बढ़े हुए फंदे हैं। ये हमारी 7वीं सिलाई बन के कंप्लीट हुई। अब आएंगे 8वीं सिलाई पर। यहाँ पे हम इसको पूरी को उल्टा बनाएंगे। ऐसे धागा अपनी तरफ करते हुए पूरी रो को उल्टा बुन लेंगे। अब आ गए हम सीधी तरफ 9वीं सिलाई में। तो फिर से यहाँ पे ऐसे ही करेंगे, ये फंदे सीधे बुनेंगे जो जाली से बड़े हुए हैं। अब यहाँ पे जाली डालेंगे, फिर 2 फंदे सीधे, अब धागा आगे करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 3 ही फंदे उल्टे हैं तो 3 का 1 बना देंगे यहाँ पे। अब धागा पीछे करेंगे, फिर से 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ और फिर से ये जाली से बड़े फंदे सभी सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब जाली डालेंगे और फिर 2 फंदे फिर सीधे, 1 2, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब फिर यहाँ पे 3 फंदे हैं तो इन 3 का 1 करेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर ये बीच के फंदे सीधे बनाएंगे। यहाँ पे फंदे हमारे बढ़ते जाते हैं और यहाँ पे हमारे फंदे घट जाते हैं। लास्ट में हमारा एक फंदा बचा है तो फंदे हमारे इक्वल ही रहेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 3 का 1 बनाएंगे ऐसे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, लास्ट के फंदे सभी सीधे बनाएंगे। तो ये हमारी 9वीं सिलाई है। ये 9वीं सिलाई है और 10वीं सिलाई को हम फिर से उल्टा बनाएंगे। पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 10 सिलाइयों का हमारा ये बॉर्डर डिजाइन है और बहुत ही प्यारा डिजाइन ऐसे बन के आया है। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, लेडीज कार्डिगन में डालिए, लेडीज जैकेट में डालिए, बेबी फ्रॉक में डालिए, लेडीज कुर्ती में डालिए, टॉप में डालिए, किसी में डालिए। बहुत ही प्यारा डिजाइन बन के आया है। 10 सिलाइयों का डिजाइन है, बहुत ही प्यारा स्कैलप बॉर्डर बना है और आप इसको बार बार रिपीट करेंगे तो इसको पूरे प्रोजेक्ट में भी डाल सकते हैं। बहुत ही सुंदर डिजाइन बन के आता है। जितना देखने में सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, मेरा डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डिजाइन कैसा लगा। थैंक यू।